राम राम गुरु जी। आपका प्रणव स्वीकार है, आपके प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। सच्चाई जी। सत्ता है सुबह शुरुआत। हाँ, पहले गुरु दक्षिणा भी दे दी, फिर मुझे आज गुरु जी तो बात करवा दी। हाँ, पहले गुरु जी इन धामा पर भी बहुत घूमे। और पहले जैसे धाम थे उन धामों पर भी घूमे 15-20 साल। हाँ। अच्छा, फिर वहां से भी मतलब आत्मा में कोई शांति सी महसूस नहीं हुई। फिर एक दिन ऐसे वीडियो सबकी सुना करता मैं, संत रामपाल जी की भी, और कई थे ये संत कबीरदास के बारे में जो बताते उनकी सबकी सुनता। फिर एक दिन आपकी वीडियो मेरे को लग गया। फिर मेरे को उसमें बड़ा आनंद सा महसूस हुआ। फिर मेरे को 10-11 महीने हो गए जी सुनती लगातार, और भगवान की दया से वो सार मंत्र भी प्राप्त हो गया आपसे। वो भी बराबर आ रही है। अच्छा, जैसे सुबह बढ़िया आवाज आओगे। हाँ, बहुत अच्छे। फिर मगा गुरु मंत्र और ले लिया। और आनंद मतलब उसमें जैसे सुरती आई तो आत्मा में आनंद सा हो गया। शोक चिंता खत्म से होगी जब वो आई उसके। पहले कैसे हम सुनते थे, सुरती यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, शब्दों में लगाओ, तो ये सुनने को अच्छा लगता है। लेकिन सुरती क्या होती है, वो लगी कैसी लग सकती है। वो कोई बच्चा है किसको एडमिशन लेना है कि चल भाई बच्चे मैं तुझे यहाँ पहुंचा देता हूँ वहाँ पहुंचा देता हूँ। तो ये लोग प्रवचन करते हैं बराबर, सुरती शब्दों को लगानी है, सुरती यहाँ लगानी है, यहाँ टिकानी है, वहाँ लगानी है। भाई ऐसा इतना इजी होता, सहज होता तो किसको भी फिर कहीं भी लगाएगा। हाँ, सही बात। तो ऐसा है, ये इन्होंने रटाया ज्ञान होता है बराबर। गुरु ने रटाया, इन्होंने सुन लिया, बस ना इनको सुरती की खबर है और ना कोई शब्द का पता है। अगर शब्द ही मालूम नहीं तो सुरती कैसे लगाएंगे। और शब्द कोई गड्ढा है उसमें जाके गिरना है हमें। सही बात है। तो ऐसा है, बोलने वाला बोल देता है, सुनने वाला तालियां बजा देता है। सब ये बात होती है। पाना किसी ने कुछ नहीं, ना बोलने वाले को समझ है ना और ना सुनने वाले को समझ है। तो ये ऐसा ही चल रहा है। कोई तो ऐसा बोलते कि बस प्रवचन सुनते रहे तो भी हमारा कल्याण होता जाएगा। सत्संग है, सत्संग माने परमात्मा के बारे में बातचीत सुनना ही हमें मोक्ष दे देगा। अरे हाँ, मोक्ष दे देगा, सही बात है, लेकिन वो क्या बोल रहा है अगर कोई समझ में नहीं आया तो क्या अर्थ है उसका। लड़का पढ़ाई के लिए जा रहा है स्कूल, गुरुजन भी उसको पढ़ा रहे, उसको समझ ही नहीं आ रहा है तो कैसा पास होगा वो। सही बात है। तो ऐसा ही मंत्र का भी हाल ऐसा ही होता है। मंत्र जो भी होता है ना, उसका अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए। तो फिर हम उस अर्थ के हिसाब से उस पर लक्ष्य टिकाएंगे या सुरती टिकाएंगे बराबर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। और ये बोलते हैं कि शब्द पे टिकाओ, तो शब्द तो ये बोलने वाले, सुनने वाले, ये तो मंत्र ही होते, तो उसके ऊपर कैसे क्या सुरती टिकाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ बोलने की बात होती है। तो अब देखो शब्द ही मालूम नहीं है और वो तो निशब्द है ना। निशब्द आप कैसे समझेंगे कि वो तालू के ऊपर है, हृदय में है, क्या पाँव के नीचे है, क्या पाँव में है, क्या हाथ में है, क्या 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 समझेंगे। ठीक है। और ऐसा शब्द चलता है क्या? कहाँ चल रहा है आपका मंत्र, चल रहा है क्या? तो ये कुछ बातें नहीं होती। तो इन्होंने इसके दो अर्थ पकड़े हैं। जैसे आदमी
बोलेगा वैसा उसका अर्थ बना देने का। किसने बोल दिया भाई ये शब्द क्या है, वो बोलते ये मंत्र ही है हमने जो दिया है आपको। कोई भी मंत्र दे देने उसको शब्द, ठीक है ये तो शब्द हो गए, फिर अभी उसके ऊपर सुर्ती कैसी टिकानी, उसका कोई चित्र बनाना या कोई दीवार पे वो नाम लिखना, वो मंत्र लिखना और उसके ऊपर दृष्टि लगाना, हो गया सुरती शब्द योग। क्या क्या समझना सुरती शब्द योग क्या होता है? तो शब्द माने कोई मंत्र नहीं होता है, और मंत्र भी हो गया तो फिर उसके ऊपर कैसा टिकाना, कहाँ टिकाना, कहाँ लिखना, वो मंत्र लिखना है या क्या करना है, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं होता। देखो ना हमें सुरती भी मालूम है ना हमें शब्द भी मालूम है, बराबर। उसका अर्थ ऐसा होता है जब शब्द प्रकट हो जाता है ना तो उसके ऊपर आपे आप हमारी सुरती लग जाती है। हाँ, अगर हमारी सुरती अगर इतनी सक्षम है वो मंत्र को या वो शब्द को ढूंढ लेंगी, चाहे वो मंत्र हो या कोई निशब्द वाला मंत्र हो, उसमें कोई अक्षर ना हो, बगैर अक्षर हो, कुछ भी हो, तो सुरती जो होती है, सुरती माने हमारा आत्मा, कोई उसको मन भी कहते हैं, कोई उसको ध्यान भी कहते हैं। तो असल में सुरती का अर्थ ही एक प्रकार का आत्मा होता है। लेकिन हमें देखो परमात्मा की तो बात बहुत दूर है, हमें आत्मा भी पता नहीं है। हाँ जी, बराबर कि नहीं? ना हम उसको देख सकते हैं ना जान सकते हैं, वो तो है हमारे अंदर ही है, वो तो कोई हमारे से बाहर तो नहीं है, लेकिन नहीं जान सकते। तो परमात्मा की तो बात बहुत दूर है ना। हम हमको नहीं जानते। तो ऐसा है कि ये शब्द सुरती योग ऐसा होता है कि जब शब्द प्रकट हो जाता है परमात्मा की ओर से, तो प्रकट होगा तो कौन पकड़ेगा पहले उसको? हमारा आत्मा ही पकड़ेगा ना, आत्मा पकड़ेगी। हाँ, लेकिन ये लोग उल्टा करते हैं, ये लोग उल्टा बोलते हैं, हमारी सुरती को माने हमारे आत्मा को शब्द पकड़ना है, तब भी हो नहीं सकता, तब भी कभी नहीं हो सकता। पहला शब्द प्रकट होगा, फिर आपे आप हमारी सुरती उस शब्द को लग जाती है। ये हो गया शब्द सुरती योग, बराबर। तो ये लोगों को इन्होंने पढ़ाया, इनके गुरु ने बताया, वही रटा रटाया ज्ञान, ना इनकी सुरती भी शब्द में लगी है, ना इनको शब्द ही मालूम है, ना इनका शब्द भी प्रकट हो गया है। बस रटा रटाया ज्ञान है कि सुरती को शब्द में लगाना है, यहाँ लगाना है। कोई बोलता है तो उन्होंने तो शब्द का ठिकाना भी बता दिए। वो जो हमारा ब्रह्मरंध्र है ना, तालु, जहाँ हम चोटी रखते हैं, वहाँ वो होता है, बोले वहाँ शब्द प्रकट है, बस हमारी सुरती वहाँ लगानी है। देखो वहाँ हो भी गया, इनको मालूम भी हो गया। और इसके आगे क्या बोलते हैं वो, जब हमारी सुरती वो शब्द में लग जाती ना तो हम बेहोश हो जाते हैं। क्या होते हैं? मूर्छा आ जाती है। तो भाई फिर कौन लगाएगा? ऐसा मृत्यु के दरवाजे पे खुद कौन आत्महत्या करेगा? भाई देखो, अगर हमने कहीं चल रहे, ड्राइविंग कर रहे, बराबर, हमारा सुरती लगाई हमने वो शब्द के ऊपर, अगर हमें मूर्छा आ गई तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं हमारे से? गाड़ी कैसे चलेगी? चल रही ना, वो तो 1 मिनट में एक्सीडेंट हो गया, होगा कि नहीं? तो ऐसे ऐसे बताने वाले गुरु भी है। कोई बोलते हैं कि आप बोले हमें 4 शब्द प्रकट हो गया, 4 शब्द प्रकट होगा, आप मूर्छित हो गए क्या? आपको बेशुद्धि में चले गए थे क्या? अगर आपको मूर्छा नहीं आई तो आपको कोई 4 शब्द प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहाँ लिखा है? कहाँ है? कौन से कबीर जी ने कहा है? कहाँ लिखा है कि 4 शब्द जब प्रकट हो जाता है तो हम मूर्छा में चले जाते हैं? भाई मूर्छित में बेशुद्धि माने कोई हमारी शुद्ध बुद्ध नहीं रही थी, तो आप कैसे आत्मा को समझेंगे, हमारे सुरती को समझेंगे और वो शब्द को भी समझेंगे? क्या क्या संबंध है फिर उसमें?
बेहोश होने के बाद कोई चीज समझ नहीं गया होगी। फिर कोई भी फिर जिसको भी मूर्छा आ गई हम बोलेंगे अरे वो तो उसकी सुरती शब्द को लटक गई। तो ऐसी बात है, क्या कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं, सब कुछ चल रहा है और लोग भी तालियां बजा रहे हैं। क्या गुरुजी ने बताया। और ऐसा इतना कठिन परीक्षा परमात्मा बताएगा क्या? ऐसा परमात्मा प्राप्त होता है, इतना दुख भरा दर्द भरा जो किसी को भी ना आए, हम हमारे बच्चों को भी करने देंगे क्या ऐसा कि भाई तुम्हारी सुरती तुम शब्दों को लगा दो और बेशुद्ध बन जाओ? ऐसा हुआ क्या? ना, ऐसा नहीं। बेशुद्धि माने क्या है? अर्ध मृत्यु होता है ना वो। हाँ, मृत्यु के बराबर होता है। बेहोश हो गया, उसको बेहोश हो गया, अगर उसको ध्यान नहीं दिया तो मर जाएगा ना आदमी। बिल्कुल। तो ये पागल गुरु होते ना, ऐसी बातें बोलते हैं। और कौन फिर ऐसी बातें करेगा? कौन उसका बात करे? हाँ, ऐसा सुरती उसमें लगाएगा। चलो आप है आप तो भी डेयरिंग करेंगे क्या? चलो मैं अभी खोली में जा रहा हूँ और मुझे अभी साधना करनी है, और चलो मैं मेरी सुरती अभी वो शब्द में लगा देता हूँ, ब्रह्मरंध्र के ऊपर लगा देता हूँ और आपको मूर्छा आ जाएगी। बराबर, आप मूर्छित हो जाएंगे, बेशुद्ध हो जाएंगे। अगर आपको अगर किसी ने देखा नहीं आधा घंटा तो आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे कि नहीं? इतनी सहज बात है। बिल्कुल ऐसा परमात्मा ने कहा है कि मेरा ऐसा ध्यान करो आप मूर्छित हो जाओ, मर जाओ। ऐसा मूर्छित क्या, मरी जाना। अकाल में चले जाओ। तो हम ऐसी साधना हमारे मिसेस को बताएंगे क्या? हमारे लड़के को बताएंगे क्या? और ऐसी साधना होती है क्या? मूर्छा आ जाती है? कहाँ लिखा है ऐसा? तो बोले नहीं, हमें ऊपर से मिली है। तो ये एक प्रकार के कालदूत ही होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं ना। अरे भाई, हमें मुक्त होना है, मरना नहीं है। अगर हम मर गए ऐसे ही तो हमें अगला जन्म तय है। तो फिर सहज समाधि कहाँ हो गई परमात्मा की? कबीर साहब ने जो सहज समाधि कही है इसमें कहाँ आ गई? ये बेशुद्धि हो जाना, मूर्छा आ जाना, ये कोई समाधि का लक्षण है ना। ये तो योग है उसकी मौत की तरफ जाने का। बड़ी बड़ी समाधि में भी ऐसा नहीं होता। वो तो ऐसा है कि ये जो बाकी जो समाधि होती है ना, वो तो हम सुषुप्ति में चले जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं। हाँ, उसको कहते कि वो बोलता है कि ध्यान लग गया। ऐसी सुषुप्ति अवस्था हमारे हर दिन हर रात को, माने जब हम रात को सो जाते हैं तभी एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम सुषुप्ति में चले जाते हैं। हर दिन जाते हैं। वहाँ हम कहते हैं कि परमात्मा का हमारा मिलन हो गया। लेकिन वो जो ध्यान वाला मिलन है ना, उसमें अगर हमारी शुद्ध बुद्धि नहीं होती, जैसे कोई गहरी निद्रा ले रहा है, खर्राटे मार रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सो गया है। बराबर कि नहीं? खर्राटे ले रहा है माने ये गहरी निद्रा में चला गया है ना। तो आप उसके बाजू में खड़े रहो, उसको समझ में आ जाएगा क्या? नहीं आओ। या खुद वो अगर खर्राटे ले रहा है, वो खुद सुषुप्ति में चला गया है, तो उसको समझ में आएगा कि मैं स्त्री हूँ क्या पुरुष हूँ, कि मैं ध्यान कर रहा हूँ कि मैं ये हूँ है क्या? कुछ समझता नहीं ना। उसको तो सुषुप्ति कहते ना, स्वप्न के बाद वाली अवस्था। स्वप्न में तो कम से कम हम कुछ तो भी विचारों से कुछ तो भी देखते हैं। माने कई ऐसा समझो कि स्वप्न एक प्रकार की थोड़ी सी अर्ध जागृति ही है, लेकिन सुषुप्ति तो पूरी की पूरी याद भी नहीं जाता है। हाँ, सुषुप्ति तो पूरी की पूरी बेहोश वाली हालत होती है। लेकिन उस टाइम हम नींद में चले जाते हैं ना, तो सुषुप्ति भी कोई ऐसा बेशुद्धि वाली अवस्था नहीं कहना चाहिए उसको, क्योंकि हम जग ही जाते हैं ना, उल्टे अच्छे हो जाए, फ्रेश में हो जाते हैं। थोड़ी बहुत शुद्ध रहे उसमें गुरुजी। हाँ, शुद्ध होती है। एक गुरुजी काली चीज दिखाई दे मेरे को। हाँ, कोई काले रंग की चीज गोल। हाँ हाँ, वो किस चीज की, किस तरह की, कुछ समझ? ऐसा है कि मेरे को
ऐसा कुछ भी दिखाई दिया ना, आगे चलते चलना, उस पे हमें ठहरना नहीं है। वो तो कुछ न कुछ होता ही होता है, बचपन से लेकर मरते दम तक। तो उसका कोई अर्थ नहीं लगाना, और उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हम कुछ लगा लेते हैं, लेकिन कुछ अर्थ नहीं लगाना, क्योंकि कबीर साहब ने इसको ही सहज सार शब्द जो कहा है, सहज समाधि कहा है। सहज क्यों? वो चलती फिरती, उसके लिए कोई बैठने की जरूरत नहीं है, काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं। हम हमारा काम भी कर रहे हैं, और हमारी सुरती जो है वो शब्द में लग भी रही है, लगी रही है, उसका जोड़ हो गया है, उसका योग हो गया है, और हम हमारा काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो काम तो शरीर से होता है ना, मन से होता है ना, बुद्धि से होता है ना। लेकिन उस टाइम हमारा जो आत्मा है उसका संयोग परमात्मा से होता है, जुड़ जाता है वो। हाँ, तो हमारे संसार में उसका कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे हमें अभी सार शब्द प्राप्त हुआ है, तो हमारा आत्मा अभी परमात्मा में, परमात्मा से जुड़ा हो गया है। हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा हो गया, अनंत काल के लिए जुड़ा हो गया है, और जीते जी हो गया है, और हमें समझ भी रहा है ना। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जीते जी समझना चाहिए, काम करते वक्त समझना चाहिए, जागृति में समझना चाहिए, संसार करते करते समझना चाहिए कि ऐसा कोई परमात्मा ने कहा है कि कई जगह जाओ, आराम करो और परमात्मा का ध्यान करो और मूर्छित हो जाओ। ऐसा ध्यान होता है क्या? ऐसा। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो भी देखो, ये चीज उनके पास नहीं होती ना, तो बस तो फिर अपनी चीज अच्छी है, सच्ची है, इसलिए वो बनाते हैं। लेकिन देखो, हमारी चीज जो भी है, जैसी भी है, हम उसका पुरावा देते हैं, सबूत देते हैं, वेद प्रमाण है हमारे पास, और कोई जलेबी वाला प्रमाण नहीं है, गोल 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 घुमाने वाला नहीं है, स्पष्ट तरीके से उसका प्रमाण है। सच्चाई का पूरा प्रमाण के साथ। हाँ, बराबर की नहीं, और वो उपलब्ध है, सबके लिए उपलब्ध है। ऐसा भी कुछ नहीं कि कोई छिपा छिपाए की बात है। किसी को बताना नहीं, जिनके ज्यादातर ये रहे हैं जी, एक आदमी ने ले लिया तो दूसरे को कुछ नहीं बताना भगवान के बारे में। ज्यादातर ये रहे। तो इनका कहीं लिखा है, इनकी कोई प्रक्रिया है, ऐसा वैसा है, कहीं लिखा नहीं है। तो ये ऐसा ही देखो, फिर ऐसा बोल दिए ना, तो कोई अपनी सुरती शब्दों को लगाएगा नहीं, क्योंकि उसको डर हो जाता है ना। अरे मैं गया और बेशुद्धि में चला गया, मूर्छित हो गया, अगर कोई टाइम पे मैं मुझे जगाने नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगा। और ऐसी कैसी साधना, ऐसी क्यों साधना? ठीक है, हमें मालूम है कि मूर्छित हो जाने के बाद आपे आप हम गौरी निद्रा में चले जाते हैं, वापिस हम फ्रेश हो जाते हैं, वो तो नैसर्गिक है ना। लेकिन ऐसी मूर्छा कहीं पानी के स्थान पे आ गई, किसी अग्नि के स्थान पे आ गई, तो क्या करेंगे? घर में ठीक है, या कोई बीजेपी का काम कर रहा है उसमें। हाँ, बराबर। माने इनका कहना क्या है कि वो जो ये शब्द सुरतियों के लिए खास जगह बनाओ, खास टाइमिंग बनाओ, और उसी टाइम वो प्रक्रिया करो। तो ऐसा सार शब्द होता है कि भाई वो तो 24 घंटे होना चाहिए, समझना चाहिए, हम उसमें ही रत होना चाहिए। माने सब कुछ खुल्लम खुल्ला और सहज की तरफ से, और सहज, सबके लिए सुविधाजनक, आनंददायक लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो उसी को हम, जो कबीर साहब का वो हो जाएगा। इनके कौन से कबीर साहब है, इन्होंने कौन सा बताया? बाकी लोग तो ये ध्यान की तो बातें करते नहीं, शब्द सुरती की बातें करते नहीं, उनका तो एक ही बात है, मंत्र तंत्र पे ज्यादा भरोसा है। बस मंत्र करो, मंत्र ले लो, गुरुजी से मंत्र ले लो, गुरुजी से मंत्र ले लो, और कबीर साहब को परमात्मा मानो। बस उनका तो दो ये काम है, और लोग बढ़ते जाते हैं। और लोगों को भी ये सहज में लगता है ना, अरे कुछ नहीं, मंत्र ले लेते रहे ना, 6 महीने के अंदर 2-4 मंत्र, एक मंत्र 6 महीने में, दूसरा मंत्र 1 बरस में, तीसरा मंत्र 1.5 बरस में।
बराबर। हाँ हाँ हाँ, और क्या है, शब्द मंत्रियो, सार मंत्रियो, फलाना, उन्हीं के कई मंत्र बना रखे हैं। हाँ, और दूसरी बात क्या, बस परमात्मा कबीर जी है। ये दोनों के सिवा, ये दोनों करो और मर जाओ आपको मोक्ष मिलेगा, तो है क्या किसकी गारंटी ऐसी? नहीं ना, कोई गारंटी नहीं। क्या गारंटी? और जिन्होंने भी ये चीज की तो उनका क्या हाल है, या उनका क्या हो गया है? उनका अच्छा हो गया है तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये बातें बताई तो उनका अगर ये हाल है तो फिर जो भी वो रास्ते पे जाएंगे तो उनका भी वैसा ही हाल होगा ना। कितनी सहज बात है। वो नहीं पहुंच रहा तो वो कैसे पहुंचाएगा दूसरे को? हाँ, फिर ये लोग नहीं ना भाई, अगर गटर में उसका पाव गया तो उसको गटर लग गई, चिपक गई तो गंदा वास आएगा ना। और वो भी कह रहा है कि नहीं, इस गटर में आप भी पाव डालो तो भाई मैं भी गंदा हो जाऊंगा, मेरा भी बास आ जाएगा ना। तेरा अगर ऐसा हो गया तो उस गटर से तेरा बास आ रहा है, तू गंदा हो गया तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा। कितनी सीधी बात है। तो हाँ, ऐसा नहीं ना कि चलो मेरा पाव गटर में गिर गया, मेरा बास आ रहा है, मेरा सब कुछ गलत हो गया, लेकिन देखो बाकी लोगों को देखो कितना अच्छा हो गया। ऐसा है तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, वो माने वो दिखाने की कोई बात ही करते नहीं है ना, परीक्षा की कोई बात ही नहीं है। बस आप मरोगे जब हम आगे पाएंगे, कहीं कुछ ना पाना आगे पास। कौन कब मरेगा, कब जीवेगा, इस चीज का क्या किसी को कुछ नहीं। ऐसा है कि देखो मंत्र, देखो पूरे वेद में मंत्र ही मंत्र है ना। और वेद को मंत्र कोई गलत बात नहीं होती है ना। लेकिन वो कब काम आते हैं, जब पहले हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तभी वो मंत्र काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम पवित्र हो जाएंगे जब वो चीज काम करेंगे। आप मोबाइल नहीं लेंगे और बोलेंगे मुझे इसको फोन लगाना है, मुझे उसका नंबर मालूम है। अरे भाई, तुझे दुनिया का नंबर मालूम है। तेरे पास मोबाइल ही नहीं तो कैसा क्या तू बात करेगा? हाँ, नंबर लिए तो क्या फायदा है। तो ऐसे ये मंत्र समझो नंबर है, लेकिन मोबाइल नहीं तो क्या उपयोग। तो ऐसा ये तो साक्षात्कार होना महत्वपूर्ण है। पहले जानो फिर मानो, हम क्या कह रहे? हाँ, बिल्कुल यही सत्य बात। पहले परमात्मा ने आपका चुनाव करना चाहिए, परमात्मा की मर्जी से। तुम तो थोप दे रहे हो। बिल्कुल थोप नहीं करे, मगर गुरु जी से बात कराएंगे जो बिल्कुल फिट काम हो जाए। तुम तो थोप दे रहे हो कि नहीं नहीं यही परमात्मा है, नहीं नहीं ये यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है। अरे भाई परमात्मा के लिए क्या पहचान देनी है परमात्मा की? हम पहचान करेंगे उनकी। देखो ये ग्रंथों में लिखा है यही परमात्मा है, देखो इसमें लिखा है यही परमात्मा, देखो देखो ये महापुरुष ने बताया यही परमात्मा। ऐसा होता है क्या परमात्मा? क्या परमात्मा सामर्थ्यशाली नहीं कि उसकी पहचान देने में वो खुद सामर्थ्यशाली नहीं है क्या? उसमें बुद्धि शक्ति नहीं है कि उसके लिए, उसके पहचान के लिए दूसरा कोई धर्म ग्रंथ का आधार ले रहा है, किसी महापुरुष का आधार ले रहा है। और फिर लोगों को समझ में आ रहा है हाँ यही परमात्मा है। ऐसा होता है क्या परमात्मा? अरे भाई परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्वगुण संपन्न है, परिपूर्ण है, सर्वज्ञानी है, स्वयंभू है, आदि अनादि से है, अनंत है, सनातन है, कण कण में है, सर्वव्यापी है, पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, सबको चला रहा है। वो उसकी पहचान कोई हर मास का आदमी करा दे रहा है कि भाई ये देखो इसमें लिखा है, ये भाई धर्म ग्रंथ भी आप भी के ना, ये तो भी किसने तो भी छपाया है ना, बराबर कि नहीं? या वेदों में भी ऐसा कहा है कि इसको परमात्मा मानो या ना मानो। उन्होंने उल्टा परमात्मा कैसा होता है उसका वर्णन किया है कि परमात्मा सर्वव्यापी होता है, सर्वज्ञानी होता है, सर्व सामर्थ्यशाली होता है, बराबर कि नहीं? वो कोई दिखने वाली बात नहीं होती, वो अनुभव करने वाली बात होती है, वो हमारे अंदर ही प्रकट होता है। कितना सीधा सीधा बोल दिया है ना। और ये लोग वेदों को बोले कि वेद भी कहाँ परमात्मा दिखा सकता है? अरे कोई नहीं दिखा सकता। वेद क्या कोई भी माइकल लाल नहीं दिखा सकता। खुद परमात्मा कह रहा है ना भाई कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है,
मैंने तो आप भी कहा ना आपको, परमात्मा को तो छोड़ दो, परमात्मा बहुत लंबी बात है। अपने आत्मा को तो तू देख, बोल, दिखा लोगों को मेरी आत्मा ऐसी है, कोई उसका चित्र बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, सही बात है। बराबर कि वो तो तुम्हारे तो शरीर में है ना, परमात्मा तुम्हारे शरीर में है नहीं है वो बाकी बात ही छोड़ दो, लेकिन जो आत्मा तो तुम्हारे अंदर है ना, या जो भी शक्ति है उसको तुम आत्मा भी नहीं कहो, चलो जो भी है शक्ति कुछ तो भी काम कर रही ना, पूरे 72,000 नस नाड़ियाँ चल रहा है ना तुम्हारे, विचार कर रहे, बोल रहे, सुन रहे, सब विवेकवान हो आप, लेकिन वो कौन है आपके अंदर वाला, उसका कोई चित्र निकाल के दिखाओ, उसकी पहचान दिखाओ। तो चले परमात्मा की पहचान दिखाने के ये ग्रंथ में परमात्मा को कहा, ये कहा है, ऐसा कहा है, वो कहा है, इसका नाम ऐसा बोल दिए है, यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, अरे क्या 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 क्या, ये ऐसी बातें होती है क्या परमात्मा के लिए? तो आप परमात्मा से बड़े हो गए, आप खोज रहे हो परमात्मा को तो आप बड़े हो गए ना, आपने खोज निकाला। तो हमने कई दावा नहीं किया है, हम तो पूरा बोलते हैं कि बस प्रवचन सुनते जाओ, अगर परमात्मा की मर्जी हो जाए, बराबर, उसी हिसाब से परमात्मा आपका सब आगा पीछा जो जो देखना है वो देखो कर आपका चुनाव करेगा, लेकिन परमात्मा करेगा ना, मैं करने वाला हूँ ना, सयारुण जी करने वाला है, बराबर, और ना आप भी करने वाले हो, जो खोजने जा रहे हैं परमात्मा को, उसकी भी कुछ नहीं चलने वाली, किसकी मर्जी चल रही है। हाँ, खुद परमात्मा की ही मर्जी चलेगी ना। बिल्कुल। अगर हमारी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी, तो सयारुण जी परमात्मा के ऊपर हो गया। चलो मैंने आप अगर आप खोज रहे हो या आपने खोज निकाला, तो परमात्मा से आप बड़े हो गए ना, आपने खोज लिया, तो परमात्मा उसकी पहचान खो देगा क्या? बराबर कि नहीं? तो परमात्मा है, वो पूरे ब्रह्मांड चला रहा है, तो हमारा आदमी को कैसा चलाना है उसको सब कुछ मालूम है, बराबर। ना हमारे हाथों में जीवन है, ना हमारे हाथों में मरण है। क्या है हमारे हाथों में? जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं। और चले हम परमात्मा को खोजने, ये ऐसा परमात्मा होता है, वैसा होता है, वो वहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, मनुष्य जैसा है नहीं है। तुमने देखने गए थे क्या? बराबर की नहीं? मूर्ति दिखा दे चेहरे एक, भाई ऐसा परमात्मा का ऐसा वो, ऐसा बताने से क्या होने वाला है? ना, इससे कुछ ना होने वाला। हमने कोई लोहा आपको दिखा दे, लोहा हाथ में दे दिया आपके, और मैं बोलेंगे ये सोना है, तो क्या इससे क्या होने वाला है? तो वो लोहा सोना बन जाएगा? ना बने। तो मुझे यही कहना है कि ऐसा कुछ बताने से कुछ नहीं। तो ये क्या करते हैं, परमात्मा ऐसा होता है वैसा होता है, यही इनके मन से बोल देते हैं, और सहारा लेते हैं कोई धर्म ग्रंथ का। अरे भाई, धर्म ग्रंथ अभी बने ना, किसी ने तो भी बनाए ना, आदमी ने ही बनाए ना, सोच समझ के बनाए ना, उसकी अगर बुद्धि वैसी तो वैसा ही लिखेगा ना। इतनी सहज बात है, क्यों थोपते हो कि कबीर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा? कोई कबीर साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बराबर। ये तो बाद वाले ग्रंथ कबीर साहब के नाम पे ठप्पा लगाए, कबीर साहब के नाम पे दोहे निकाली, उसमें कबीर साहब का नाम घुसट दिया, बस कबीर साहब ने ऐसा कहा। तो कबीर साहब ने ऐसा कहा, तो कबीर साहब तो बोलते प्राणों में भी मैं हूँ। बिल्कुल सही। तो वो तो सब में बोलते हैं, और किसी को नकारते भी है, और कई बोलते भी है। अगर वो खुद भी परमात्मा है, तो फिर मोक्ष की बात भी क्या करना है ना, बराबर। कबीर साहब खुद बोलेंगे कि बस तुम मेरा नाम ले लो, मेरे धाम चले आओ, मैं हूँ वहाँ, या चलो मैं परमात्मा हूँ, मैं आपके अंदर प्रकट हो जाता हूँ। कोई साधना करने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं, किसी गुरु मानने की जरूरत नहीं। अगर खुद ही परमात्मा सब कुछ कर रहा है, तो फिर क्या जरूरत है गुरु करने की, कोई मंत्र तंत्र लेने की, या वहाँ जाने की, और लोगों को भी बताना कि यहाँ परमात्मा है, वहाँ है, यहाँ लिखा है, वहाँ लिखाना है। फिर जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, बस परमात्मा सब कुछ करवा लेगा। एक बार कबीर साहब का नाम ले लेने का, कबीर साहब उनके अंदर आ जाएंगे, सब कुछ ज्ञान दे देंगे, मोक्ष भी दे देंगे, झंझट ही नहीं। गुरु की झंझट नहीं, मंत्र की झंझट नहीं, आने जाने की झंझट नहीं। तो फिर आप ये एक बाजू ऐसे भी बोलते हैं कि कबीर साहब ही सब कुछ परमात्मा है, या
श्री कृष्ण जी परमात्मा है, ये कर परमात्मा है, वो परमात्मा है, तो श्री कृष्ण का चरित्र भी हमें मालूम है कि नहीं? श्री कृष्ण के जीवन में महाभारत क्या है, कितना कितना कठिनाई उनके जीवन में आई है, बराबर कि नहीं? बिल्कुल, सारे जीवन कठिन। अर्जुन का लड़का भी वो जीवित नहीं कर सका। देखो हमारे आदमी जैसे ही थे ना। हाँ ठीक है, थोड़े शूरवीर हो गए, थोड़े ज्यादा मोटे हो गए, ज्यादा ताकत हो गए, ज्यादा तत्वज्ञानी हो गए, ज्यादा थोड़ा सा अब आदमी से थोड़ा ज्यादा वो होता है ना, आदमी में भी कोई दिमाग ज्यादा दिमाग वाला आदमी भी होता है कि नहीं जीवन में। तो फिर अगर ऐसा है तो ये बोलते हैं कि कबीर साहब परमात्मा है, तो परमात्मा भी मान लिए, चलो तो क्या होने वाला है? मान लेने से मोक्ष हो जाएगा? इतना सीधा बात है, नहीं होगा जी। तो सभी धर्मपंथ तो बोल रहे कि हमारे महापुरुष ही परमात्मा है, सभी बोल रहे। कौन सा भी धर्म उठाओ, उस धर्म में आपको उनका जो धर्म संस्थापक है उसको ही वो बोलते हैं, या वो धर्म संस्थापक जो जो रास्ता दिखा है ना वो बोलता है यही सच्चा रास्ता है, दूसरा सब झूठा रास्ता है। तो जिन्होंने वो रास्ता पे अपनाया उनको मोक्ष हो गया? उसकी क्या परीक्षा है? उसको कोई जी चीज समझ में आया ना? कुछ भी। फिर वो भी जान, इनका समझ में आ रहा है कि हमें मोक्ष मिला है नहीं मिला? इन्होंने तो मंत्र थोप दिए। और इनको परमात्मा मानो, उनको मानो, यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, बस इतना ही बोल दिए। ऐसे बोलने से, ऐसा दिखाने से, ऐसी बहसबारी करने से, ऐसी तर्क कुतर्क करने से मोक्ष होता है? कि हमें मोक्ष की बातें करनी है ना। परमात्मा किस लिए चाहिए हमें? पर आप कबीर साहब को परमात्मा क्यों मान रहे? तो हमें मालूम है क्या कबीर परमात्मा ही हमें मोक्ष देने वाला है? ये सब बात तो वो भी मान रहे ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर मोक्ष है हमारे हाथों में तो फिर कबीर साहब को परमात्मा मानने की कोई जरूरत नहीं ना। वो मिल जाएगा हमें, फिर कोई मंत्र तंत्र से मिल जाएगा। फिर ऐसे आप किस आड़ में रह रहे हो? नहीं, वहाँ वो बैठे, यहाँ बैठे, तो ये एक चालाकी होती है उनकी, मान बढ़ाई, पूजा आरती, उनका सारा लेकर और दुनिया को बेवकूफ बनाना। हाँ, माने परमात्मा कोई सगुन बना दिया, मनुष्य जैसा बना दिए, तो वही परमात्मा मैं हूँ बोलने में फिर कितना सीधा सिंपल रास्ता तैयार हो जाता है ना, खुला रास्ता मिल जाता है ना। बिल्कुल। हाँ, उसके लिए तो ये सब निर्गुण से परे है। हाँ, ऐसा तो कबीर सागर, या कबीर सागर तो बाद वाले ग्रंथ है, लेकिन कबीर विजय में तो स्पष्ट लिखा है, मैं उस राम की दासों का दास हूँ जो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है, वो राम की मैं ये करता हूँ। और देखो उनके नाम पे वही कबीर जी को ये लोगों ने परमात्मा बना दिए। बराबर। जिस श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि भाई उसके पास जाना पड़ेगा, उसके परम धाम में अगर जाना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो दक्षी संत के पास जाना पड़ेगा। बराबर कि नहीं? माने तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ बताया ना, कहीं तो भी जाने को बताया ना। तो वो जो बताने वाले उसको ही लोग परमात्मा मानने लगे, श्री कृष्ण जी को ही परमात्मा मानने लगे। अरे भाई तो बता रहा है ना, वो मार्गदर्शन कर रहा है ना। कोई नक्शा है, नक्शे पे दिल्ली लिखी है, तो आप वो नक्शा जेब में डाल रहे हो, मेरे दिल्ली मेरे जेब में आ गई, अरे भाई तेरे जेब में कोई दिल्ली नहीं आई, वो नक्शा घूम के घुमा रहा है तू। बराबर की नक्शा की जरूरत है? नक्शा में दिखाया दिल्ली ऐसे ऐसी होती है, इतनी लंबी है, ऐसी चौड़ी है, वो नक्शा है। बस तूने वही लिया, जेब में डाल दिया, मेरे मुट्ठी में दिल्ली आ गई, मेरे जेब में दिल्ली आ गई, तो बकवास बात है ना। बिल्कुल। तो वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। तो भाई जिसने दिखा दिया, मार्गदर्शन कर दिया है, तो मार्गदर्शन माने कोई परमात्मा नहीं होता, मार्गदर्शन करने वाला कोई परमात्मा नहीं होता। परमात्मा वो परमात्मा की ही जगह होता है। तो ये बात होती है। तो ये ऐसा है, यही सोच समझ के हमें चलना है। और चलेंगे, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो सब कुछ होगा। इसलिए हम क्या करते, हम सभी को नकार देते ना, हमें किसी धर्म की जरूरत नहीं, किसी पंथ की जरूरत ही नहीं, ना किसी महापुरुष की जरूरत है, ना धर्म ग्रंथ की जरूरत, किसकी कुछ जरूरत नहीं है। परमात्मा हम वैसे बताएंगे नहीं कि परमात्मा इसमें लिखा है, उसमें लिखा है, वेदों में लिखा है, वो भी बात झूठ है।
वो जो है वो सच है, लेकिन हम उसके सहारे, वेदों के सहारे या किसी धर्म ग्रंथ के सहारे हम परमात्मा को ये नहीं पहचान सकते या परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। बराबर। हाँ, परमात्मा प्राप्त करने के लिए ये सहारे की कुछ जरूरत नहीं होती, ये एक सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं हमें। लेकिन जब परमात्मा प्राप्त होना है तो वो परमात्मा की तरफ से ही, मर्जी से ही, उसकी इच्छा से ही, उसके हुक्म से ही वो हमें प्राप्त करता है, हमको प्राप्त करता है। वो उसका अनुभव हमें देता है, तब हम अनुभव करेंगे ना। बिल्कुल जी। भाई मिठाई की जगह खाने वाले की जगह, अगर मिठाई है, खाने वाला नहीं है, तो वो मिठाई भी क्या काम की। अगर खाने वाला ही है और मिठाई नहीं है तो वो भी क्या काम की, तो दोनों भी चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, वैसा परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो वो तो हमारा आत्मा को उसका अनुभव होता है ना। पहले परमात्मा ही उसका अनुभव हमारे आत्मा को देता है ना, एक अनुभव देने वाला और एक अनुभव लेने वाला। हाँ, कितनी सहज बात है, सभी हम बोल सकते रहे हाँ अभी हमारा जुड़ा हो गया, परमात्मा से आत्मा का जुड़ा हो गया, शब्द से सुरति योग हो गया। ये असल में शब्द सुरति योग है। बाकी ये जो बाकी बातें हैं ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। बराबर। अभी जो है जो चल रहे उनके कर्म धर्म उनके पास उनका परमात्मा उनके पास। अभी क्या बताओ हम, और हम बताने वाले भी कौन है। हम तो जो है वो सच्चा बताते हैं। बराबर। किसी का भी सहारा नहीं लेना है और किसी को डरना भी नहीं है। बराबर। परमात्मा की बात करने वाले अगर डर रहे तो क्या बात है, क्योंकि हम सहारा नहीं ले रहे। कोई धर्म ग्रंथ का भी सहारा नहीं है, कोई धर्म का सहारा नहीं, कोई पंथ का सहारा नहीं है। परमात्मा को उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयंभू है, उसका मालिक वो है, वो बराबर उसकी तरफ से ही हमारे अंदर प्रकट होगा। बराबर। चाहे हमने धर्म ग्रंथ कोई पारायण नहीं करते रहे, तपस्या भी करते रहे या बहुत ज्ञान भी बटोरे, तो ज्ञान को ये होने वाला नहीं है। यानी कितना ही उसकी ज्ञान बड़े भी करे तो भी परमात्मा तस्कमस होने वाला नहीं है। जब उसकी मर्जी हुई तभी वो बाकी सब कुछ खेला होगा। बिल्कुल। ये समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम प्रवचन करते हैं, बाकी कुछ नहीं। और सच्चे वाली बातें करते हैं। ना इसमें कोई श्लोक है, ना कोई धर्म ग्रंथ का सहारा है, ना कोई महापुरुष का सहारा है। हाँ, और बिल्कुल आसान है जी। ऐसा तो दुनिया में हमने कभी सुने ही नहीं, बगैर नियम के बगैर उसके ऐसा तो कोई भी नहीं है संसार में। हाँ, तो ऐसा है कि ये टाइम की बातें होती ना। हाँ बिल्कुल। जैसा हम कहते ना, इलेक्शन जब आता है तो तब सबकी पोल खोल हो जाती है, लेकिन अभी 5 वर्ष पूरे नहीं हुए तो कैसा क्या हो जाएगा। हाँ सही बात है। हाँ, तो ऐसा है। तो अभी ऐसा समझो, अभी जिसको मोक्ष चाहिए, जब वो मोक्ष के लिए ढूंढेगा, या एक तो बात ऐसी, हजारों लाखों धर्म पंथ है, आप किसी के पास जाएंगे मोक्ष की बातें करेंगे तो वो बोलेगा मोक्ष की बातें मत करो। क्या करना है, आपका संसार हम ठीक करा देते हैं, आपके लड़की की शादी हम बनवा देंगे चाहे तो, आपको लड़के को नौकरी वगैरह चाहिए तो वो मांगो, ये मांगो, सब मांगो। आपकी बीमारी है हम चाहे तो ठीक करेंगे, या हमारा मंत्र वो काम करेगा, या जो भी बोलना है वो बोलेगा, लेकिन मोक्ष की बातें वो करेंगे नहीं। क्योंकि उनको मालूम है मोक्ष तो परमात्मा से ही मिलता है, परमात्मा की मर्जी से ही मिलता है, तो इसलिए वो बातें भी करती नहीं है। और बोलते हैं बाद में कि नहीं ये मंत्र तंत्र रट लो, हमारे गुरु जी को परमात्मा मान लो, वही अभी मनुष्य रूप में आए हैं, जैसे कबीर जी आते थे वैसे अभी वो भी आए हैं। तो जैसे कबीर, फिर वो बोलते ना, कबीर जी ने देखो पूरे युग में उन्होंने अवतार लिए हैं। भाई उन्होंने 4 अवतार की बात की थी। ये 5वां अवतार आपका कैसा आ गया आप? ये अवतार की तो बात नहीं की। नहीं अभी वो तो स्वयं आए हैं। देखो इनका जो ये रहता है ना, इनका दिमाग, ये देखो, अगर ये लोग इतना करोड़ों लोगों का दिमाग घुमा सकते हैं तो वो आदमी कितना दिमाग वाला होगा। सीधी बात है ना।
लाखों लोगों का जो आदमी दिमाग घुमा सकता है, तो वो कितना चालाक होगा, कितना क्या, अभी क्या बताओ, बराबर कि नहीं? तो वो कुछ भी बोल सकता है क्योंकि उसको सब मालूम है ना। तो भाई तुम ही बोल रहे ना कि कबीर साहब है, तो कबीर साहब सतयुग में आए, ये नाम से आए, द्वापर में आए, क्या 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 नहीं आए, कबीर साहब तो फिर कलयुग में कबीर साहब। तो आप भी कौन आप कौन हो? वो बोलते मैं भी कबीर हूँ, लेकिन ये आप आए तो या आने वाले ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। तो फिर लेते हैं यहाँ वहाँ के जो अभी जो धर्म ग्रंथ बने हैं 50 साल के, 100 साल के, उसमें से वो निकालते हैं। उनको तो वही है ना, वही सिद्ध करना है, इसीलिए उनको परमात्मा है, उनका मनुष्य देह जैसा होता है, उनका परमात्मा अवतार लेता है, और उनका परमात्मा ने अवतार भी ले लिया है, अभी वो खुद परमात्मा होके बैठे हैं। तो ये इनकी मान बढ़ाई और आती होने के लिए तो इन्होंने ये सब कुछ गड़बड़ किया है। तो हाँ, तो फिर वो बोले कि कबीर साहब आने वाले हैं, घर घर में जाने वाले, तो किसके घर में जा रहे हैं? कबीर साहब किसके घर में गए? कौन बोला कि मेरे साहब मेरे पास कबीर आए थे? मनोन ऐसा है क्या? कुछ तो भी लिखा है ना, तो उसका अर्थ अलग है क्या? उसका अर्थ अलग है। अभी जैसे ये मैं प्रवचन करता हूँ तो मेरे प्रवचन जाते हैं, बराबर, घर घर में जा रहे, और वो प्रवचन सुन के उनको परमात्मा मिल रहा है। फिर आप उनको कबीर कहो, उनको वो परमात्मा को कृष्ण कहो, या परमात्मा कहो, या ईश्वर को, जो भी कहना है वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कबीर ही है। नहीं, वो कृष्ण ही है, वो विष्णु जी ही है, वो शिव जी ही है, वो राम जी ही है। ये बचपना है, बराबर। आपके हिसाब से जो है वो है। तो ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा बोलते कि नहीं कबीर साहब ने ऐसा ही लिखा था कि ये टाइम में मैं घर घर में जाऊंगा, उसका मतलब वो खुद जाएंगे, ऐसा है क्या? उन्होंने मैं का प्रयोग तो बहुत बार किया है। जैसा कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया, तो वहां भी मैं कहा है ना उन्होंने। फिर वो परमात्मा सचमुच समझो कि यहाँ कबीर जी मैं कहे तो वो परमात्मा समझो, वो एक पद्धति होती है, वो एक पद्धति होती है, बोलने का ढब होता है। जैसा लिखाई में कैसे कोई पुस्तकें कथा कादंबरी भी लिखते हैं, कोई नाटक भी लिखते हैं कि नहीं? तो नाटक का प्रकार अलग लिखा जाता है, और जो कथा कादंबरी होती है वो भी अलग होता है, उसका प्रकार अलग होता है। इतिहास लिखा जाता है, उसका प्रकार अलग होता है। साइंस लिखी जाती है, उसका प्रकार अलग होता है। तो वो इसी प्रकार से उन्होंने मैं कह दिए है। तो उन्होंने मैं कह दिए तो कोई हम ऐसा कैसे समझ में कि ये परमात्मा ही है? ऐसा थोड़ी होता है क्या? परमात्मा ही मैं कर सकता हूँ क्या? तो ये बहुत गहराई वाली बात होती है, इसमें हमें नहीं जाना है। तो हम ऐसा समझो कि कबीर साहब ने जो बोला उनके हिसाब से हो रहा है कि मैं माने उन्होंने समझो परमात्मा को कहा है कि वो परमात्मा ही जाने वाले हैं घरों घर में। उसका वो मतलब विस्तार से तो प्रकट हो रहा है, तो वही तो परमात्मा है ना, वही तो प्रकट हो रहा है ना, घर घर में प्रकट हो रहा है ना, इसका वही मतलब हो गया ना। हाँ जी। लोग जो भी मुझे बोल रहे हैं या आप जितने प्रवचन सुन रहे हैं उसमें तो लोग बोल रहे हैं ना कि मुझे प्राप्त हुआ, उनको घर में ही प्राप्त हुआ ना। क्या वो कोई बोल रहे कि नहीं हम साई अरुण जी के पास गए थे, उनके घर गए थे, हमें वहाँ प्राप्त हो गया, उनके आश्रम में गए थे वहाँ प्राप्त हो गया, हिमालय में प्राप्त हो गया, कोई जंगल में प्राप्त हुआ, ऐसा कोई बोल रहे? बोली सब घर में ही हमें हो गया हो। सबको, हाँ सबको घर में ही प्राप्त है। और ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही लिखा है ना। हाँ बस हो गया, उसका अर्थ उतना ही लेना, ज्यादा उसमें ये नहीं करना है, बराबर। मंत्र गुरु जी एक गुरु मंत्र के लिए गया था आपसे। हाँ भेज देता हूँ आप आज जो सदस्य हो आपको मिल जाएगा। वो बच्चा थोड़ी ही बात करना चाहो आप। हाँ हेलो नमस्कार गुरु जी। नमस्ते, शुभ शुरुआत। बोली सत साहिब। गुरु जी मैं ये पूछ रहा था, मैं ये पापा के फोन से ही वीडियो लेके सुन ली हूँ अपने फोन से। फॉरवर्ड करते जाना या आपका फोन रजिस्टर कर लेना फिर। तो वो ही पूछ रहा हूँ, मैं जैसे रजिस्टर करना चाहता हूँ तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे। हाँ तो पहले आप नमस्ते लिखो और ये फोन रजिस्टर करो,
और आपका पिताजी का जो नंबर है वो भी लिखो कि मैं उनका ही सुपुत्र हूँ, और ये भी नंबर रजिस्टर करो, फिर मैं उसके वो भेज देता हूँ आपको, बस। नहीं तो हम तो कहते हैं ना कि अगर आप एक ही परिवार के हो और आप तो आजीवन सदस्य भी हो, तो आपको दे दिया तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन आपको दिक्कत आ रही है तो ये भी ऐसा भी काम करो, कोई बात नहीं है। नहीं, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा गुरुजी। हाँ, लेकिन आप सुन रहे हो ना, अभी जो बात की मैंने तो वो तो सुनी ना कम से कम। हाँ, वो तो सुनता हूँ जी। हाँ, तो ये गुरु मंत्र क्या होता है, जैसा हम परमात्मा को गुरु मानते हैं तो परमात्मा के द्वारा हमें सार शब्द मंत्र मिल जाता है। हाँ जी। वो भी एक गुरु मंत्र है। सार शब्द ये जो है वो निशब्द वाला, उसको क्या बोलते हैं, कोई अक्षर नी अक्षर वाला वो मंत्र है, वो परमात्मा देता है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। वो उसके द्वारा मिलता है, इसलिए हम परमात्मा को भी गुरु मानते हैं। और ये जो है उसी जो सार शब्द है उसका मतलब, वो मतलब का जो अर्थ है, माने वो मंत्र का जो अर्थ है, माने वो सार शब्द का जो अर्थ है, उसका ये गुरु मंत्र है जो मैं देता हूँ। हर मास वाला गुरु वेदी गुरु समझो, क्या समझना है वो समझो, बराबर। तो माने फिर दोनों मिल जाता है, एक परमात्मा से हमें निशब्द प्राप्त हो गया, तो जब निशब्द प्राप्त होता है, जब सार शब्द प्राप्त होता है, तभी इसके आप हकदार होते हैं। मैंने जो माने मैं जो मंत्र देने वाला हूँ उसके हकदार। माने एक सिक्के के दो पहलू जो हम कहते हैं ना, तो दोनों की भी जरूरत होती है, बराबर। मैंने तो 5-4 दिन हो गए गुरुजी। हाँ, इंटरेस्ट आ रहा है, सुबह 4 बजे उठ के सुन लेता हूँ, दिन में 1-2 दिन में शाम में। हाँ, वो आप बोल रहे हो ना गुरुजी, पहले तो ये सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो कैसा है, रोज 1 या 2 प्रवचन, ज्यादा नहीं सुनना, नहीं तो क्या होता है, जैसा बच्चे ने पूरा रात भर अभ्यास किया तो सुबह भूल जाता है वो, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा जैसा हम वृक्ष को कैसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं ना, तभी वो बढ़ता है ना। एक कट्टा टाकी ही उसके पास पानी की टाकी रख देंगे तो वो क्या होगा, वो आएगा ही नहीं, झाड़ बढ़ेगा ही नहीं। एक सुबह सुन लेंगे, एक शाम में। बस बहुत हो गया। और सब कुछ परमात्मा के ऊपर भरोसा रखो, अर्पण करते चलो, सुख भी उसको अर्पण करो, दुख भी उसको अर्पण करो, तो हर टाइम हर क्षण उसको अर्पण करते जाओ। अब फिर वो अच्छा हो बुरा हो, सब आपका अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है। हाँ जय गुरु जी। तो आप आपके व्हाट्सएप पे वो लिखो, तो फिर हमारी टीम आपको गुरु मंत्र भेज देंगे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।